हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। हम आपके लिए लगातार वैल्यूएबल वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बीए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, तो इसमें हम 1 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ने वाले हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन तक में हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। आज हम 75 नंबर क्वेश्चन के आगे का वीडियो देखने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तो आओ समझते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है 76 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति होती है? कार्ल मार्क्स, एम वेबर, इमाइल दुर्खीम, संत साइमन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 76 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति ये उदाहरण है जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल्य कहते हैं या व्यक्तिगत मत कहते हैं, नैतिक आचार कहते हैं या लोकाचार कहते हैं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 78 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की, हमारा जो भारतीय संविधान है, इसकी किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? 20 में, 23 में, 17 में, 25 में, कौन सी धारा में? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 25 में। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक चेतना, धार्मिक कट्टरता या अपनी समूह की छवि और पहचान बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे जनांकिकी क्या है? ये समाजशास्त्र की एक शाखा है, मानव शास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है या एक अलग विज्ञान है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो जनांकिकी जो है वो एक अलग ही विज्ञान है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन संस्था का प्रकार्य नहीं है? आपके ऑप्शन से परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना या मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना? तो इन चारों में से 81 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन से पेरेटो, मॉस्को, सोरोकिन या बेबर? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरेटो। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यकता विशेषता है। आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक संपर्क और संप्रेषण, सामाजिक तनाव, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 83 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 84 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? एनी बेसेंट, चितरंजन दास, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर महात्मा गांधी? तो इन चारों में से 84 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास या वर्णाश्रम धर्म? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 86 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे टैनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन हैं उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन या चुनौतियाँ और प्रत्युत्तर, विधान और संविधान, प्रचार और उपभोक्तावाद? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनौती और प्रत्युत्तर। अब बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया है। किसने? घुरिये ने, क्रोबर ने, रिजले ने या मदान और मजूमदार ने? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, रिजले ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 88 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नगरीय
अभिवृद्धि, जो नगरीय अभिवृद्धि है, इसके चक्रीय पथ का अनुगामी होते हैं। ये किसने कहा है? MSA राव ने, वर्गीस ने, पार्क ने या गिडीस ने। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिडीस। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतों का है? आपके ऑप्शंस हैं मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, सीमेल, मार्क्स, डेरेंडाफ, सीमेल, मार्क्स, सोरोकिन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमेल, मार्क्स और डेरेंडाफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 90 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पोर्टलैच एक आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, या वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, या जनजातियों के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, या सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का योगात्मक अपव्यय किया जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्यक्त प्रकार का क्या तात्पर्य है? सबसे पहला ऑप्शन है अवांछित यौन अनविज्ञात परिणाम, या फिर वांछित और अनविज्ञात परिणाम, या फिर अवांछित और अभिज्ञात परिणाम, या वांछित और अभिज्ञात परिणाम। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी, वांछित और अभिज्ञात परिणाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 92 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होती है? व्यक्तिगत शत्रुता, प्रत्यक्ष टकराव, अपनी क्षमता बढ़ाना, या दूसरे प्रतियोगिता के साथ सचेतन संबंध। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के लिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 93 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपके दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होते हैं? आपके ऑप्शन हैं धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले, सामयिक एकता वाले। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक एकता वाले। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष, या फिर आपका प्रदत्त सदस्यता। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदत्त सदस्यता। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक रहा है? आपके ऑप्शंस हैं समूहों की विविधता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक पहचान, जातिवाद, या सभी। तो इन चारों में से 95 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 96 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विचलित व्यवहार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अन्वेषण, अलगाव, अनुष्ठानवाद, या जो है आपका पश्चिमगमन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठानवाद। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन कि वंशानुक्रम के नियम से अर्थ क्या है? संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, या सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह से निर्धारित नियम, वैवाहिक संबंधों से संबंधित नियम, भाई बहनों की पहचान से संबंधित नियम। तो 97 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सबसे पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में, रूस में, अमेरिका में, जापान में, कहाँ पे? तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 99 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? वर के पिता द्वारा वधू के पिता को, वधू के पिता द्वारा वर को, या पति द्वारा पत्नी को, या पत्नी द्वारा पति को। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा पति द्वारा अपनी पत्नी को पहली रात में जब वो मिलता है तो उसको कुछ मेहर के नाम पर कुछ देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये थे दोस्त हमारे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द लास्ट। अब हम आपके और भी सब्जेक्ट्स की इसी तरह से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाले हैं जिससे कि आपकी एग्जाम्स में के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ओके, तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे चाहिए तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सके इससे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।